हेलो डियर, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लास। डियर, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। हाउ डू वी कन्वर्ट अ एक्टिव वॉइस सेंटेंस विच इज अ इम्परेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हम इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे क्या है डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेंटेंसेस, जो इनके रूल्स हमें सेपरेटली देखने को होते हैं। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसको सुनते हुए या फिर पढ़ते हुए हमें ऐसा लगे कि इसमें हमें ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर रिस्पेक्ट की जा रही है या फिर कमांड दिया जा रहा है या सजेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिस्पेक्ट किया जा रहा है या फिर कमांड या फिर ऑर्डर दिया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है हमें किसी काम को करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस विच कन्वे अ सेंस ऑफ कमांड। कोई हमें बोल रहा हो प्लीज ओपन द डोर, कोई हमें गुस्से में बोल रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है गो एंड ओपन द डोर, जाओ और दरवाजा खोलो। ठीक। ऑर्डर या कमांड देते हुए सेंटेंस सिमिलरली हमें देखने को मिलते हैं, जैसे उसमें रिस्पेक्ट की जा रही हो प्लीज शट द डोर, इसमें रिस्पेक्ट किया जा रहा है ओपन द विंडो। कभी कभी हमें ऐसे सेंटेंस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमें एडवाइस की जाती है यू शुड स्टडी हार्ड इफ यू वांट टू गुड मार्क। अब आइए हम कुछ ऐसे सेंटेंस को देखते हैं जिनको अब आइए हम कुछ ऐसे सेंटेंस को देखते हैं और पहचानते हैं क्या ये जो हमारे सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है या फिर नहीं। आइए हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को, उसके बाद हम देखेंगे अपने एग्जांपल्स को। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये क्या हो गया, ये हो गया कमांड। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम करें तो यहाँ पे प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, ये क्या है, ये इसमें रिस्पेक्ट की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम कहें यू शुड क्विट स्मोकिंग, ये क्या किया जा रहा है, ये एडवाइस की जा रही है। ठीक है, ये क्या किया जा रहा है, ये एडवाइस की जा रही है। तो कुछ इसी तरीके से सेंटेंस हमें मिलेंगे अपने इम्परेटिव में, जिनका हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम देखेंगे हम किस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग अभी तक जब टेंस में देख रहे थे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वहाँ जो रूल्स आप लोग लगा रहे थे उन सारे रूल्स यहाँ बहुत ही डिफरेंट आपको मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम आपको यहाँ पे रूल्स नहीं उसके उतारने हैं, लेकिन एक चीज सब जगह पे कॉमन है, कॉमन ये है कि वहां पे भी आपको V3 यूज करना था और यहाँ पे भी आपको V3 ही यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से कमांड वाले सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स जानिए एक्टिव वॉइस का कमांड में। एक्टिव वॉइस जब बात करेंगे तो उसमें रहेगा V1 एंड ऑब्जेक्ट, बस इतना, V1 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन जब आप इनका पैसिव वॉइस करोगे क्या रहता है वहां पे आप देख रहे हैं लेट ऑब्जेक्ट बी एंड V3। ठीक है, लेट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और बी एंड V3। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये लेट कहाँ से आता है, तो लेट डियर अपने आप से लगाया जाता है, लेट कहीं से नहीं आता, लेट हम लोग क्या करते हैं अपने आप से लगाते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके साथ हमें क्या ऐड करना है, बी को ऐड करना है और एंड में हमें क्या करना है, एंड में हमें V3 को लगाना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें V1 एंड ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लेट लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, फिर उसके बाद आपको बी ऐड करके V3 फॉर्म ऐड करनी है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ओपन द डोर। जब आप इनका पैसिव वॉइस करोगे क्या करोगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इनका आइडेंटिफाई करो, जैसा कि हमने कहा। तो यहाँ पे ओपन क्या है, ओपन आपका V1 है और यहाँ पे आपका जो द डोर है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और रूल्स क्या है, रूल्स ये हैं कि कहा जा रहा है कि लेट हमें सबसे पहले लगाना है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी रहता है, अपने साइड से लगाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट, और उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, द डोर है। यहाँ पे लिख लीजिए द डोर। और इसके बाद आपको क्या करना है, बी को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम
बी ऐड करेंगे और उसके बाद हमें V3 ऐड कर, V1 जो है ये V3 में कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, लेट द डोर बी ओपन। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा कंप्लीट दिस वर्क। यहाँ पे कंप्लीट हमारा क्या है, V1 है और दिस वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट लिखोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस वर्क है, एज इट इज आप उसको कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, बी ऐड करना है। यहाँ पे हमने बी ऐड कर दिया एंड आपको क्या करना है, V3 फॉर्म लगाना है। कंप्लीट जो हमारा V1 है, जब ये V3 फॉर्म में होता है क्या कंप्लीटेड लिखेंगे, ठीक। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड। अगला हमारा क्या है, लाइट द कैंडल। यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, लाइट आपका क्या है, V1 है और उसके बाद द कैंडल आपका क्या है, द कैंडल आपका है ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसका करोगे पैसिव वॉइस में तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। ऑब्जेक्ट क्या है, द कैंडल लिखा हमने, द कैंडल। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बी लगाना है और अब आपको V3 लगाना है, लाइट लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्लोज द विंडो। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, क्लोज आपका क्या है, V1 है, द विंडो आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि लेट सबसे पहले रहेगा, उसी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा द विंडो है, लिख लिया। इसके बाद हमें यहाँ इसके साथ बी को ऐड करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, V3 फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोज है, जब ये V3 फॉर्म होगा क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, आंसर आपका क्या है, V1 है, द क्वेश्चन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस बनाइए इसका पैसिव वॉइस में। जब आप इसका पैसिव वॉइस करोगे, लेट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन बी। अब V3 फॉर्म लगाना है। V3 में यहाँ पे आंसर है V1 में, जब ये V3 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा लेट द क्वेश्चन बी आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से कमांड वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर। पहला रूल्स क्या होगा आपका, आइडेंटिफाई करना है, आपको क्या करना है, V1 एंड द ऑब्जेक्ट का। सेकेंड रूल आपका है स्टार्ट द सेंटेंस विद। थर्ड रूल आपका है लेट इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। फोर्थ रूल आपका प्लेस द वर्ड बी आफ्टर द ऑब्जेक्ट। फिफ्थ रूल आपका क्या है, फिफ्थ रूल है आपका कीप द V3 यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाना है ऑफ द वर्ड बी। ठीक है, इस तरीके से आप रूल्स को याद करिए और इन्हीं रूल को आपको फॉलो करना है। वाले सेंटेंस को किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के क्या रूल्स होते हैं, एक्टिव वॉइस के रूल्स होते हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जब उसका पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या होगा, पैसिव वॉइस जब हम करेंगे तो वहां पे आप देख रहे हैं यू आर ऑर्डर टू। ठीक है, इतना आपको लिखना है शुरुआत में ही। उसके बाद V1 लगाने हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि V3 लगाना रहता है पैसिव वॉइस में ऑलवेज, जैसा कि हम लोग बनाते आए हैं, लेकिन यहाँ पे V1 क्यों लगाया जा रहा है, यहाँ पे क्या लोचा। तो डियर यहाँ पे हम V1 लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख रहे टू लगाया जा रहा है और टू जो होता है वो एक इंफिनिटिव वर्ड होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टू के साथ V1 को लगा रहे हैं। यहाँ पे V3 का काम कौन करेगा, V3 का यहाँ पे काम करेगा ऑर्डर्ड। ठीक है, तो आप इसी रूल्स को फॉलो करेंगे और अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। आपका सेंटेंस देखिए क्या है, सेंटेंस है आपका ओपन द डोर। अब जब आप इसका पैसिव वॉइस करोगे तो आपको क्या करना है, आपको अपने रूल्स को लिखने हैं। रूल्स आपका क्या है, यू आर ऑर्डर। यहाँ पे हमने यू क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम ऑर्डर दे रहे हैं ना। तो और ऑर्डर किसको हमेशा दिया जाता है, ऑर्डर तो हमेशा सामने वाले को भी दिया जाता है, सिंपल सा है। तो इसके लिए हम यू ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू। उसके बाद क्या करना है, V1 लिखना है। यहाँ पे आपके सेंटेंस में V1 ऑलरेडी है तो आप ओपन का ओपन ही लिखेंगे। एंड ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका द डोर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द
डोर। सेम टू सेम आपको क्या कर लेना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। यानी कि आप यहाँ पे बस ये इतना लिखिए, यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद आपका जो यहाँ पे एक्चुअल सेंटेंस है उसको कॉपी कर लीजिए, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करनी है। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है कंप्लीट दिस वर्क। अब क्या करना है, सिंपली बस आपको यही लिखना है, यू आर ऑर्डर टू, इतना लिख लें, इतना याद कर लीजिए, यू आर ऑर्डर टू। जब हम ऑर्डर वाले सेंटेंस को बनाएंगे उसके बाद हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसको हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट द, कंप्लीट दिस वर्क। सेम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा लाइट द कैंडल। इसके लिए भी सिंपली आप क्या करोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, लाइट द कैंडल। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्लोज द विंडो। सिंपल, क्या करना है हमें, यहाँ पे ऑर्डर दिया ही जा रहा है, क्लोज द विंडो यानी कि खिड़की बंद करो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द विंडो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी वही सेम लिखना है हमें, यू आर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड टू, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे एक्टिवाइज का एज चीज। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्टिवाइज को कॉपी पेस्ट कर लेना है, कुछ भी उसमें हमें चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे हम एक्टिवाइज का कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कुछ भी हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है। आंसर द क्वेश्चन, ठीक, इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। देखेंगे कि रिस्पेक्ट जिस सेंटेंस में किया जाता है उसका हम पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। तो रूल्स क्या है, एक्टिव वॉइस के लिए रूल्स होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इनका पैसिव वॉइस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यू आर रिस्पेक्टेड टू, और उसके बाद हम लगाएंगे V1 एंड क्या ऑब्जेक्ट रहेंगे। यानी कि सेम आपने जिस तरीके से ऑर्डर में किया था यहाँ पे भी आपको वही करना है। बस वहां पे आप क्या कर रहे थे, ऑर्डर्ड लिख रहे थे, यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड लिखेंगे। कभी जब हम किसी से रिस्पेक्ट करते हैं, किससे करते हैं, अपने से सामने वाले से करते हैं, तो सामने वाले के लिए हम क्या यहाँ पे लगाएंगे, यू लगाएंगे। ओके। और यहाँ पे हम V1 क्यों यूज कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू है, हमारा इन्फिनेटिव होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे V1 ही लिख रहे हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो आइए अपने सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, आइडेंटिफाई करना रहता है। सेंटेंस हमारा प्लीज ओपन द डोर। तो प्लीज आपका क्या है, प्लीज आपका रिस्पेक्टेड वर्ड है ना, प्लीज मतलब कृपया। यहाँ पे ओपन आपका क्या है, V1 है, एंड द डोर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब आप इनका पैसिव वॉइस करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको यू आर रिस्पेक्टेड टू इतना लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, ओपन द डोर। ओके। चेंज आपको क्या करना, बस इस प्लीज को रिमूव कर देना, उसके ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लिख रहे हैं, यू आर रिस्पेक्टेड टू ओपन द डोर। ठीक, हमारा सेंटेंस क्या बनता है, यू आर रिस्पेक्टेड टू ओपन द डोर। अब इसी तरीके से सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, प्लीज कंप्लीट दिस वर्क। प्लीज यानी कि किसी से रिस्पेक्ट किया जा रहा है, ये रिस्पेक्ट वर्ड हो गया। कंप्लीट आपका क्या है, V1 है, दिस वर्क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इनको जब हम पैसिवाइज करेंगे सिंपली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यू आर रिस्पेक्टेड टू कंप्लीट, जो कि हमारा क्या है, V1 है, यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। दिस वर्क हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जैसा कि रूल हमारा कहता है कि एडजेक्टिव हमें उतारना है तो हम उसी तरीके से उतारेंगे, कोई चेंज करना ही नहीं है ना। अगला हमारा है प्लीज लाइट द कैंडल। तो यहाँ पे आपको पता है प्लीज हमारा क्या है, रिस्पेक्टेड वर्ड है, लाइट हमारा V1 है, द कैंडल हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने सेंटेंस का क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब जब इनका पैसिवाइज करेंगे तो हम लिखेंगे सिंपली यहाँ यू
are respected to light the कैंडल। ठीक है, अब अगला आपका सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस है प्लीज क्लोज द विंडो। प्लीज आपका क्या है? रिस्पेक्टेड वर्ड है। क्लोज आपका V1 है। द विंडो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे यू आर रिस्पेक्टेड टू क्लोज द विंडो। ठीक है, सिंपली आप इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? प्लीज आंसर द क्वेश्चन। प्लीज आपका रिस्पेक्टेड वर्ड है। आंसर आपका V1 है। द क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है। जब इनका आप ऐसे बात करेंगे तो आप यहाँ सिंपली लिखेंगे यू आर, इसके रूल के अकॉर्डिंग यू आर रिस्पेक्टेड। ठीक है, यू आर रिस्पेक्टेड टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे देखेंगे किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस में अगर एडवाइज किया जा रहा है तो उसका हम पैसिवाइज किस तरीके से बनाएंगे। एडवाइज के जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं यानी कि एक्टिव वाइज जो होते हैं उसमें क्या होता है? V1 होता है, उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब उनका पैसिवाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं? यू आर एडवाइज टू, उसके बाद V1 एंड प्लस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। यू हम किस लिए लगा रहे हैं? सेम फंडा है जिस तरीके से हम रिस्पेक्टेड में कर रहे थे, जिस तरीके से हम रिस्पेक्ट कर रहे थे यानी कि दूसरे से रिस्पेक्ट की जाती है, उसी तरीके से एडवाइस भी क्या किया जाता है? सेकंड पर्सन को ही दिया जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? यू का यूज कर रहे हैं। और सेकंड बात यहाँ पे ये है, तो आप इस चीज का ध्यान देना कि जब आप एडवाइस लिखोगे तो इसमें आपको यस ई वाली एडवाइस को लिखना है, ना कि सी ई वाली के। बस इसमें यही दो चीज था जिसको आपको ध्यान देना है। अब आइए अपनी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ओपन द डोर। ठीक है, मान लीजिए आपके यहाँ आपके किचन में मम्मी खाना बना रही हैं और आपके किचन का गेट बंद है, विंडो बंद है, और बंद होने की वजह से किचन में सारे धुआं धुआं हो गया। तो आप अपने मम्मी से पूछो मम्मी अभी क्या किया जाए, धुआं धुआं हो गया है। तो मम्मी क्या बोलेगी? अच्छा एक काम करो, गेट को ओपन कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? धुआं सारा बाहर चला जाएगा। तो ये एक प्रकार की एडवाइस थी, आपको सलाह दी गई थी। तब आइए इनका पैसिवाइज बनाते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा गया है ना ओपन द डोर, तो आपको रोज पता है कि आपको क्या लिखना है यहाँ पे? यू आर एडवाइज्ड टू, और उसके साथ आपको क्या करना है? V1 लिखना है यानी कि ओपन यहाँ पे लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द डोर। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस हमारा है, सेकंड सेंटेंस ओबे योर एल्डर्स। तो जब आप इसका पैसिवाइज करोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे यू आर एडवाइज्ड टू, और उसके बाद V1 लिखना है। तो V1 हमारा क्या है? ओबे है, लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट में योर एल्डर्स। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा वर्क हार्ड। तो यहाँ पे वर्क आपका क्या है? वर्क आपका यहाँ पे V1 है, और हार्ड आपका क्या है? हार्ड आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब आप इसका पैसिवाइज करोगे तो आप लिखोगे यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट है हमारा डोंट ड्रिंक। अब जब इसका आपको पैसिवाइज करना होगा तो आप किस तरीके से करोगे? आप इसके लिए लिखोगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ड्रिंक। अब यहाँ पे हमने नॉट क्यों लगाया है? यहाँ पे तो हमारा क्या है? डू नॉट है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है? केवल नॉट लगाया है। अगर आप लोगों को याद होगा अच्छी तरीके से हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते थे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को हम क्या करते थे? सब्जेक्ट लिखते थे, उसके साथ उसके हेल्पिंग वर्ब को लिखते थे, डू और डज को, और साथ में हम क्या करते थे? V1 के साथ ऑब्जेक्ट को लगाते थे। जब उसका हमें पैसिवाइज करना होता था तो वहाँ पे हम इंटरचेंज कर देते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते थे, और V1 को V3 कर देते थे, और उसके साथ जो वहाँ पे डू और डज था उसको हम काट के इज एम
आर को लगाते थे, राइट। तो यहाँ पे आप डू नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टू है और टू के साथ कभी भी डू नहीं लगता है, वो क्या होगा, वो गलत माना जाता है। तो यहाँ पे वो चेंज था, इसलिए हमने भी यहाँ पे क्या किया है, नॉट को ही लगाया है, करेक्ट। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा यस्टरडे रेगुलरली। जब आप इसका पैसिवाइज करोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यू आर एडवाइज्ड टू यस्टरडे रेगुलरली। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, एडवाइज्ड के सेंटेंसेस को बनाओ। अब हम देखेंगे सजेशन इम्परेटिव सेंटेंस को, जिस सेंटेंस में सजेस्ट किया जाता है कि आपको ये काम करना चाहिए। तो आप जानते हैं नॉर्मली स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसका होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम इनका पैसिवाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट शुड बी, उसके बाद V3। यहाँ पे आप देख रहे हैं बाकियों से सबसे अलग इसका स्ट्रक्चर्स बन रहा है पैसिवाइज में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जा रहा है, उसके बाद शुड लगाया जा रहा है, शुड जो कि एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ V1 को लेता है। लेकिन यहाँ पे हमने V3 की बात कही है, तो कैसे पॉसिबल होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम जाते हैं टू बी के पास, और जब हम टू बी के पास गए तो V1 हमें वहां पे मिला, यानी कि B। ठीक है, जब B हमारे साथ आ गया तो यहाँ पे हमने V3 को लगाया और यहाँ पे जो V1 है वो भी सेटिफाइड हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इस चीज को आप ध्यान देना कि आप जब सजेशन कोई आपको करता है कि मतलब आपको ये काम करना ही चाहिए, जैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको दवा लेनी चाहिए, इस तरीके से जब सलाह दी जाएगी यानी कि आपको करना ही करना है, तो आपके सामने वहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होंगे पैसिवाइज में। अब आइए इन सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। तो आपके सामने लिखा गया है नेवर टेल अ लाई। ठीक है, यहाँ पे टिल जो है आपका क्या है, V1 है, और एलाई क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। जब आप इनका पैसिवाइज करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, ए लाई। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है शुड को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुड, ओके। और इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लिखना है नेवर, शुड नेवर बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, V3 लिखना है, और टिल का V3 क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हम बनाएंगे। सेंटेंस आपका क्या है, अगला सेंटेंस है आपका रिस्पेक्ट योर एल्डर। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे V1 आपका रिस्पेक्ट हो गया, योर एल्डर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब इनका पैसिवाइज करेंगे तो योर ओल्डर सबसे पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लगाने हैं शुड, लगाया, और नेक्स्ट काम हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा हम यहाँ पे बी लगाएंगे, और एंड में हमें क्या करना रहता है, V3 को लिखना रहता है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट है, तो जब ये V3 में आएगा तो क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्विट स्मोकिंग। अब जब आप इसका बनाओगे, क्विट क्या है आपका, V1 है, स्मोकिंग आपका ऑब्जेक्ट है। बनाइए, यहाँ पे हम लिखेंगे स्मोकिंग, ठीक है, शुड बी क्विटेड। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है ईट एन एप्पल डेली। यहाँ पे ईट हमारा V1 है, एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अदर है। इसका जब हम पैसिवाइज करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ सबसे पहले एन एप्पल शुड बी, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ईटन डेली, ओके। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा वॉच अ मूवी। वॉच हमारा V1 है, अ मूवी ऑब्जेक्ट है। जब इनका हम पैसिवाइज करेंगे तो अ मूवी शुड बी वॉच्ड। ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा।
तो डियर, इस तरीके से आप इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरीके से एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो इसको सीख गए होंगे। और आप लोग इस चीज़ पे अपनी प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करते रहिए। इसमें कुछ रखा नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर, नेक्स्ट डे हम मिलेंगे एक नए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सीखने के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है और आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस वीडियो का।